महात्मा नित्य सिद्ध मुक्त नारद आदि सनकादि जो होते हैं, जिन भगवान के दिव्य गुणों को निरंतर गान करते रहते हैं, वे भगवान के गुण जब कर्ण रंध्र के माध्यम हृदय में प्रवेश करते हैं तो संसार की सारी आसक्ति को, घर गृहस्थी की आसक्ति को नष्ट कर देते। ये महाराज इतनी सुंदर बात। और ऐसी जो भगवान की कथा है, देखो हमारे सारे कारण, हमारे सारे विघ्न बाधाओं झंझटों का कारण हमारी संसार में आसक्ति है। आसक्तिवान जलते ज्वलते निशम, आसक्तिवान को जलते रहना पड़ता, रात दिन जलते रहना पड़ता। जैसे दीपक जल रहा हो, उस दीपक में जब तक घी रहता है तब तक दीपक जलता रहता है, और घी समाप्त होते ही दीपक बुझ जाता है। अपने निमित्त कारण उस अपने में, अपने स्वरूप में वह लीन हो जाता है, अग्नि अपने स्वरूप में लीन हो जाती है। तो ये दीपक का जो घी है ना, वही हम लोगों के हृदय की आसक्ति है। जब तक हृदय में आसक्ति होगी तब तक जलना पड़ेगा, कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी संसार के सगे संबंधियों के लिए, कभी रुपए के लिए, कभी मकान के लिए। निरंतर दुखी होना पड़ेगा, निरंतर जलना पड़ेगा। और अगर कहीं आसक्ति नहीं, घर में आसक्ति नहीं, शरीर में आसक्ति नहीं, स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति नहीं, तो व्यक्ति सुखी हो गया, व्यक्ति मुक्त हो गया। महाराज ये आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति ये हमारे सारे अज्ञान का कारण हमारे हृदय की आसक्ति है, और आसक्ति को मिटाने का सरल उपाय है भगवान की कथा। साधु समाज में बैठकर भगवान की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भाई देखो संसार में आसक्ति कैसे हुई, जिस पद्धति से संसार में आसक्ति हुई है उसी तरह से ठाकुर जी में आसक्ति होगी। बोले संसार में आसक्ति कैसे हुई? अरे जब से हमने जन्म लिया है तब से संसारियों का संग कर रहे हैं। संसार में रचे पचे जो लोग हैं उनका संग हम कर रहे हैं। वे हमें संसार की बातें सुना रहे हैं। संसार की बातें सुन सुन करके और संसारियों का संग कर करके हमारी संसार में आसक्ति हो गई। बोले अब भगवान में कैसे आसक्ति होगी? बोले भगवान की चर्चा सुन सुन करके और भगवान के भक्तों का संग कर करके अब ठाकुर जी में आसक्ति हो जाएगी। जैसे संसार में आसक्ति हुई है वैसे ही संसार भगवान में आसक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रीति हो जाएगी। और भगवान तो संसार की आसक्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। ऐसी जो भगवान की कथा है ना, बोले महाराज मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय, माने सोचनीय कहते हैं जो जिनका जीवन ठीक नहीं है, जिनका जीवन अधर्म परायण है, पाप परायण है, उन मनुष्यों को सोचनीय कहते हैं। ये बड़े सोचनीय हैं। सोचनीय माने ये बड़े महाराज, ये बड़े, इनके बारे में हमें बड़ी चिंता है, बड़ा हमें सोच है कि इनका क्या होगा। ऐसे लोगों को सोचनीय कहते हैं, जो बिल्कुल दीनहीन मलिन स्वभाव वाले, मलिन अंतःकरण वाले, ऐसे लोगों को सोचनीय कहते हैं। और विदुर जी कह रहे हैं मुझे तो महाराज उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर दुख होता है, मेरे हृदय में खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं, भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं। क्यों? पिछले पापों के कारण। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वे भगवान की कथा नहीं सुनते। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहे। काल भगवान निरंतर उनकी आयु को हर रहे हैं और वे व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ की चेष्टाओं में
पड़े हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर, बेकार कर रहे हैं। इसलिए मुझे उन प्राणियों को देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, ठाकुर जी के चरित्रों में प्रेम नहीं करते। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। अतः भौरा भ्रमर जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, सार निकाल लेता है, ऐसे ही आप महाराज वेद पुराण का सार जो है, वो कल्याणकारी पवित्र कीर्ति भगवान की कथाएं आप हमें चुन चुन करके, छांट छांट करके आप वेद पुराणों का सार सुना में, भगवान की कथाएं सुना। वेद पुराणों में तो सब प्रकार की कथाएं हैं, सब तरह की बातें हैं, तो उनमें से आप चुन चुन करके हमें भगवान की कथाओं को सुनावें, क्योंकि संत जो हैं वो भ्रमर के समान होते हैं, सारग्राही होते हैं। बोले असार बातों से अब हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो सार सार बात आप सुना दीजिए। उन सर्वेश्वर भगवान ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेक अलौकिक लीलाएं की हैं, महाराज वे सब मुझे आप सुनाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार विदुर जी ने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने कही, और तमाम तरह से उनके प्रश्न का सार यही है कि वे भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं और असार व्यर्थ की बातें नहीं सुनना चाहते, वे भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं। जो प्रश्न उन्होंने पहले किया कि महाराज कर्म तो किया जाता है सुख के लिए, लेकिन वो हो जाता है दुखदाई, उसका उत्तर भी इसी में छुपा है। जो भगवान की कथाएं हैं वो सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाली हैं, झंझटों से मुक्त करने वाली हैं। तो इसलिए महाराज आप तो हमें भगवान की कथा सुनाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैत्रेय जी बोले, साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान् साध्वनुग्रहणता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। मैत्रेय जी बोले, हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि आप स्वयं साधु हैं। साधुओं का एक स्वभाव होता है, उनका कोई निजी सुख दुख नहीं होता। साधु अपने सुख से सुखी नहीं होते, अपने दुख से दुखी नहीं होते। उनका सुख दुख दूसरे प्राणियों के सुख दुख में निहित है। वे दूसरे प्राणियों को दुखी देख करके दुखी हो जाते हैं और दूसरे प्राणियों को सुखी देख करके सुखी हो जाते हैं। तो अपना कोई निजी प्रश्न आपका नहीं है, आप तो साधु स्वभाव वाले हैं विदुर जी। आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये सभी प्राणियों के हित के लिए प्रश्न पूछा है, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आपका चित्त सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है। आप तो निरंतर भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। भगवान की कथाएं, भगवान के चिंतन में, कथाओं में ही आपका मन लगा रहता है। तथापि आपने महाराज जो प्रश्न पूछा है ना, इससे आपका भी संसार में बड़ा सुयश होगा, बहुत सुयश होगा। ये विदुर जी का ही सुयश है कि भागवत जी की चर्चा जब होती है तो विदुर मैत्रेय संवाद की चर्चा हम लोग करते, और उसमें विदुर जी के प्रश्नों को, मैत्रेय जी के समाधान को, उसका वर्णन करते हैं। तो विदुर जी का यश चारों ओर फैल गया। हे विदुर जी, आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए है कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए। भगवान वेद व्यास वे तो साक्षात प्रभु हैं, पर
और उनके पुत्र ही आप हैं, औरस पुत्र आप हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने महाराज यमराज जी को श्राप दिया और वे यमराज जी 3 रूपों में संसार में आए। ये कथाएं शायद आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ प्रसंग है तो हम ये कथा आपको सुना देते हैं। एक बार महाराज मांडव्य नाम के ऋषि, बड़े तपस्वी तेजस्वी महाराज, उनको राजा ने चोरी के अपराध में पकड़ लिया। वो चोर, उन्होंने चोरी नहीं की, चोर तो दूसरे लोग की थी, लेकिन वो महाराज खजाना उनके कुटिया के बाहर, उनके आश्रम के बाहर छोड़ दिया और वो सिपाही उनको पकड़ के ले गए और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा को बड़ा क्रोध आया, देखो भेष के जैसा और मेरे राज्य में करता, बोले इस पर का। तो महाराज दीवार में इनके हाथ इस प्रकार करके और इनके हाथ में सूलियां गाड़ दी गई हाथों में, और ये उनको दंड दिया गया कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए तब तक इनको वहीं लटका के रखो। तो महाराज वो कई दिनों तक लटके रहे प्यास से। मांडव्य ऋषि बड़े तपस्वी तेजस्वी धर्मात्मा। अब तो महाराज जब राजा को मालूम हुआ ये तो कई दिन से लटके हैं लेकिन इनकी मृत्यु नहीं हुई, तो उसको लगा कि भाई ये कोई महापुरुष है, मैंने बड़ा अपराध किया, इनको निरपराध महात्मा को दंड दिया। तो राजा आया, राजा ने मांडव्य ऋषि को सूलियों से उतरवाया और उनके चरणों में पड़ गया। बोले महाराज आप तो संत हैं, महात्मा हैं, और मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बड़ा बड़ा भारी अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। महात्मा बड़े क्रोधित हो रहे थे। तब राजा ने कहा महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपका ही कोई ऐसा प्रारब्ध है जिसके कारण ये आपको दुख भोगना पड़ा। ऋषि को ये बात अच्छी, बोले भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरा ही कोई ऐसा प्रारब्ध है जिसके कारण तुमने मुझे ऐसा दंड दिया, नहीं तो ऐसा दंड तुम क्यों देते, ये तो चोरों को मिलना चाहिए, मैं तो तेजस्वी तपस्वी महात्मा हूं। अब वे विचार करने लगे तो उन्हें अपना ऐसा कोई कर्म नहीं दिखाई दिया, ऐसी जीवन में ऐसी कोई पाप चेष्टा उनसे बनी ही नहीं जिसके कारण इतना महान दुख उनको भोगना पड़े। अब तो बड़े वो विचार में इतने चिंतित हो गए कि उनको कोई बात समझ में नहीं आई, तो सीधे पहुंच गए महाराज संयमनीपुरी में यमराज जी के पास, क्योंकि वहां कर्मों का लेखा जोखा सब उनके पास रहता है। देखो बड़ी बढ़िया कथा है, संसार में हमें जो सुख और दुख प्राप्त होता है वो अपने ही कर्म के कारण, अपने ही प्रारब्ध के कारण प्राप्त होता है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जान ने किसी का बुरा किया नहीं, लेकिन फिर भी हमको बड़ा दुख भोगना पड़ रहा। भाई तुम्हें तो एक जन्म की ही याद है, लेकिन वहां लेखा जोखा हमारे कई जन्मों का, हजारों जन्मों का लेखा जोखा है हमारा, एक जन्म का कोई प्रारब्ध नहीं होता। और बात तो ये है कि इस शरीर से जो हम भोग रहे हैं ना, ये प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित है, हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध इस शरीर में निश्चित हो गया है और वो हमें सुख दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। हमें क्या मिलना है, कितना मिलना है, किससे लाभ होना है, किससे हानि होनी है करेगा, ये पहले से ही निश्चित है। जब हमारा जन्म हुआ ये बातें सभी निश्चित हो गई। हमारा प्रारब्ध, पिछले जन्मों का प्रारब्ध इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिला है, और इस जन्म में जो हम करेंगे ना, इस जन्म में जो पाप पुण्य हम करेंगे उससे हमारे अगले जन्म का प्रारब्ध निश्चित होगा। इसलिए बहुत सावधानी से, किसी के जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, ऐसी विपत्तियां हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि महाराज हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से और बड़े धैर्य पूर्वक
उन सभी कष्टों को, परेशानियों को सहन कर लेना चाहिए और अपना जीवन बहुत पवित्र बना करके रखना चाहिए। ऐसी कोई क्रिया ना हो जाए कि इस जन्म में तो न जाने कौन सा ऐसा प्रारब्ध कर आए, कौन सा ऐसा कर्म कर आए जो इस जन्म में भोग रहे हैं, और यहाँ कोई गड़बड़ कर गए, कुछ छूट पटांग कर गए तो फिर आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। इसलिए जो हमें प्रारब्ध जो हमारा हमें मिला है उसको भोग लेंगे और राम राम करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे। जो सुख दुख मिलेगा भगवान का दिया हुआ सब प्रसाद है, उसको भोग लेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी है, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। प्रसन्नता पूर्वक सब सहन कर लेंगे और उनके बनकर रहेंगे, भगवान के बनकर रहेंगे। और कभी महाराज कहीं अपने मन को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे, भगवान के बनकर रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनके रहेंगे, और मरेंगे तो उनके होकर के ही मरेंगे। बस इतना महाराज अगर कर लेंगे तो आगे के जो जन्म है वे सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे, आगे का जीवन संवर जाएगा। तो अब महाराज मांडव ऋषि पहुंचे यमराज जी के पास। यमराज जी से पूछा, बोले भैया मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इतना महान दुख भोगना, इसका कारण क्या है? तो यमराज जी ने उनका वो सारा खाता निकलवाया और उसमें महाराज बताया कि जब आप 6-7 वर्ष के बालक थे तब आपने कीड़े को कांटे से बींध दिया था। एक कीड़े में आपने कांटा बींध दिया था, उसके कारण आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। देखो कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष के द्वारा एक सांप को कांटों में फेंक दिया गया, उनको महाराज सर सैया पर, बाणों की सैया पर सोना पड़ा। और यहाँ मांडव ऋषि बचपन में उनसे एक अपराध हो गया, एक कीड़े को। ये पशु पक्षी भी भगवान की सृष्टि के जीव हैं, इनका भी सृष्टि पर उतना ही अधिकार है जितना हम अधिकार लेकर के आए। हाँ, इसलिए महाराज इनके साथ अत्याचार करना और इन प्राणियों को सताना ये बड़ा भारी पाप है। अब तो महाराज प्राणियों को, दूसरे प्राणियों को, पशु पक्षियों को दुख देने की बड़ी भारी प्रवृत्ति लोगों की हो गई है। तमाम प्रकार से ऐसी बातें सुनने को आती हैं महाराज, ऐसे ऐसे दृश्य देखने को आते हैं कि हृदय बड़ा कांप उठता है। लोग कैसे कैसे लगे। और महाराज बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ना दुनिया में, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये महाराज इसीलिए आ रही हैं कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की, बहुत प्रकृति को हमने नष्ट किया है, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पशु पक्षी प्राणी हमारे कुकर्मों के कारण विलुप्त हो गए। ऐसे ऐसे पशु पक्षी विलुप्त हो गए हमारे क्रियाओं के कारण, जो अब देखने में नहीं आते। तो जो पहले बड़े सुख पूर्वक यहाँ रहते थे अब देखने में नहीं आते, तो उन सब का पाप हम लोगों की माथे चढ़ रहा है। ये हमारे तो पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि ये करके 2 साल 3 साल तक कोरोना हमारे देश में, दुनिया भर में रहा, और हमारे देश में इतनी हानि नहीं हुई, इतनी क्षति नहीं हुई। विदेशों में जिस प्रकार से लोगों को तमाम प्रकार के दुख और मृत्यु तक झेलनी पड़ी, ऐसी विकट स्थिति हमारे देश में नहीं हुई, क्योंकि हमारे देश में फिर भी धर्मात्मा लोग हैं, फिर भी सत्यवादी, सदाचारी, शाकाहारी मनुष्य हैं। और आप विदेश में चले जाइए, आपको महाराज बड़ी मुश्किल से कोई शाकाहारी व्यक्ति मिलेगा। जो दूसरे धर्म को मानने वाले, दूसरे पंथ को मानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तो खाना पीना ही है, वो तो पशुओं को मारकर ही उनका महाराज भोजन तैयार होता है। विचित्र पंथ, विचित्र ये अवधारणाएं ऐसी चल रही हैं कि वो पशु पक्षियों को मार करके ही महाराज सुखी होना चाहते हैं। तो एक छोटे से कीड़े को बीन दिया गया, उसे सूली पर लटकना पड़ा। महात्मा को, भजन करने वाले तपस्वी महात्मा को सोचिए
हम लोग कितना पाप करते हैं, उस पाप से कैसे छुटकारा होगा। तो यमराज जी ने कहा महाराज आपसे ये पाप हो गया है। तब मांडवी जी ने कहा कि भगवान ये जो आप बता रहे हैं, एक तो मैं बालक था, बालकों में इतनी समझ नहीं होती, छोटा बालक उसमें कहाँ इतना विवेक होता कि किसी प्राणी को कष्ट होता है, दुख होता है। आपने मेरे छोटे से इस अपराध के लिए मुझे बड़ा भारी दंड दिया, मैं आपको शाप देता हूं। मांडवी जी ने शाप दिया। बोले महाराज आप यहाँ बैठे बैठे मनुष्यों के पाप पुण्य को लिखते रहते हो, छोटे छोटे पापों की इस प्रकार की गणना कर लेते हो, और उन छोटे छोटे अपराधों का इतना बड़ा भारी दंड निर्धारित करते हो। जाकर के देखो मृत्यु लोक में, वहां पाप से बचना कितना कठिन है। जाकर देखो तब आपको पता चलेगा कि पाप से बचना बड़ा कठिन है। और ये आप छोटे छोटे पापों के लिए इतना बड़ा भारी दंड देते हो, तब आपकी बुद्धि ठिकाने आएगी, तब आपके होश ठिकाने आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्राणियों को कितना दुख होता है। तो उन्होंने साफ दिया कि बोले मैं तुम्हें साफ देता हूं, पृथ्वी लोक पर जाओ। तो महाराज यमराज जी ने कहा कि भगवान आप मुझे पृथ्वी लोक पर तो भेज रहे हैं, लेकिन कृपा करिए मुझे राजा ना बनना पड़े, क्योंकि राजा का पाप से बचना बड़ा कठिन है। राजा ना बनना पड़े, और बोले मुझे दासी पुत्र न बनना पड़े, जन्म न हो, और मुझे स्वपच न बनना पड़े, चांडाल न बनना पड़े, क्योंकि इन तीनों का पाप से बचना बड़ा कठिन है। तो मांडव जी ने कहा कि जा देता हूं, इन तीनों में ही तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जिन तीन योनियों से बच जाते हो, उन तीन शरीरों को तुम्हें धारण करना पड़ेगा। तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, तुम्हें दासी पुत्र बनना पड़ेगा, तुम्हें स्वपच बनना पड़ेगा। और इस मांडवी जी के शाप के कारण श्री यमराज जी परम भागवत हैं। जो द्वादश महाभागवत में जब गणना गणना होती है भक्तों की, उसमें श्री यमराज जी का भी नाम है। यमराज जी भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। तो उनको महाराज युधिष्ठिर जी के रूप में उनका जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी जो हैं वो यमराज के अंश हैं, धर्मराज के अंश हैं। और विदुर जी के रूप में धर्मराज जी आए। और स्वपच वाल्मीकि, जो महाभारत में वाल्मीकि जी की कथा है, स्वपच वाल्मीकि, उस स्वपच वाल्मीकि के रूप में श्री धर्मराज जी आए, तीन रूपों में आए। और महाराज पृथ्वी लोक पर भी आकर के वे पाप से बचे रहे, भगवान की भक्ति करी, ठाकुर जी का भजन किया, और फिर पुनः अपने लोक में हो गए। तो मांडव्य जी के शाप के कारण विदुर जी के रूप में आपका जन्म हुआ है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों हैं, इसलिए भारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए। विदुर जी को बताया कि जब भगवान अपने धाम जा रहे थे, तो मुझको विशेष रूप से आज्ञा कर गए हैं कि आपके पास विदुर जी आएंगे, और विदुर जी को जो उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं, वही उपदेश आपको विदुर जी को सुना। देखो भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते, कितना ध्यान रखते हैं। अंतिम समय में ठाकुर जी अपने धाम जा रहे हैं और विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं, और मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि आप विदुर जी को भागवत की कथा सुनाना। विदुर जी का स्मरण किया। जब विदुर जी ने सुना कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा कहा है, तो महाराज विदुर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए कि अंतिम समय में जब ठाकुर जी अपने धाम जा रहे हैं, उस समय उन्होंने मेरा स्मरण किया। कितने सौभाग्य की बात। आह भैया, एक तो भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं, और एक भक्तों की कोटि से ऊंची कोटि के होते हैं जिनका स्मरण भगवान, स्वयं ठाकुर जी जिनको भजते हैं, जिनका स्मरण करते हैं। श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री प्रहलाद जी, ये ऐसे भक्त हैं जिनका भगवान स्मरण करते हैं। तो विदुर जी को महाराज ठाकुर जी ने स्मरण किया अंतिम समय में, और मैत्रेय जी को आदेश करके गए। तो बोले इसलिए हमने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूं।
की उत्पत्ति जो हम पहले सुना चुके हैं, वो महाराज सृष्टि की उत्पत्ति का वो जो प्रसंग है मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। विराट शरीर की उत्पत्ति हुई है और विराट शरीर से महतत्व आदि, अहंकार आदि, पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि सब प्रकट हुई हैं। और विदुर जी ने इन कथाओं को सुनकर के और भी, तब मैत्रेय जी ने उन प्रश्नों का समाधान किया है और महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है कि भगवान ने जब सृष्टि के लिए अपने मन में संकल्प किया तो ठाकुर जी के विराट शरीर से, जो महाराज अथाह जल की राशि समुद्र में भगवान श्री हरि योग निद्रा में सोए हैं, और भगवान के मन में संकल्प हुआ कि सृष्टि करनी है, तो उनके विग्रह से नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल की महाराज कर्णिका समुद्र के जल के ऊपर खिली और उस कमल कर्णिका से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने आधार को ढूंढने के लिए उस कमल नाल में, कमल की डंडी में भीतर गए। यहाँ वर्णन है 100 दिव्य वर्षों तक वो नीचे जाते रहे लेकिन अपना आधार उनको नहीं मिला। इतना गए फिर भी महाराज उनको अपना आधार नहीं मिला, लौट के हार के आ गए, वापस आ गए कमल नाल पर, कमल पुष्प पर बैठ गए। बोले अब मैं क्या करूं, मुझे किसने बनाया है, मैं क्या करूं, किस किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा जन्म हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने उनको तप करने की आज्ञा दी है। ये पहले कथा सुना चुके हैं। ता और पा ये दो शब्द सुनाई दिए आकाशवाणी के माध्यम से। तप तप तब महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया और तब से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने धाम का दर्शन और उनको चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करके उपदेश करके सुनाया और कहा कि भैया अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने महाराज फिर सृष्टि को बनाना प्रारंभ किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी, आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए सेव्य हो गया है। आप भगवत भक्तों में प्रधान हैं, यमराज जी हैं, धन्य हैं। आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य गा रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। मनुष्यों की दुख निवृत्ति में भागवत पुराण तुम्हें सुनाना प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मुझे ये भागवत पुराण कहाँ से प्राप्त हुआ। बोले सबसे पहले श्री संकर्षण भगवान ने, शेष भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। महाराज भगवान शेष जी परमात्मा श्री हरि की मानसिक पूजा कर रहे थे। उनके नेत्र बंद हैं और महाराज उनका मुख मंडल जो है वो बड़े आनंद से सराबोर हो रहा है। मुख पे बड़ा आनंद खिलखिला रहा, आनंद चमक रहा है। तो उस समय सनत कुमार आदि जो ऋषि जन हैं उन्होंने शेष भगवान को इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए देखा। तो उन्होंने महाराज उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप ये किस देवता का स्मरण करते हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई देवता है महाराज जिसका आप? तो महाराज उस समय सनत कुमार आदि ऋषियों को शेष जी ने प्रेम गदगद वाणी से भगवान का प्रभाव, भगवान की महिमा, भगवान की लीलाओं को सुनाया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्र फण किरीटों की, सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की
छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने सनत कुमार को यह भागवत सुनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे सांख्यायन मुनि को सुनाया, और सांख्यायन जी ने पराशर जी को, और पराशर जी ने बृहस्पति जी को सुनाया। और महाराज इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने ही पुलस्त मुनि के कहने से, पराशर जी ने मुझे यह भागवत पुराण मुझसे कहा, हे वत्स, हे विदुर जी, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण में तुम्हें माने एक प्रश्न हो सकता है, विदुर जी जब उनसे पूछने लगे कथा, तो एक ये प्रश्न हो सकता है कि बोले आप जो कथा सुना रहे हैं आपने कहाँ सुनी, इसका आधार क्या, इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण उसकी वंशावली का स्मरण कर रहे हैं कि श्री शेष भगवान ने सनत कुमार जी को सुनाया, उन्होंने महाराज सांख्यायन जी को सुनाया, उन्होंने पाराशर जी को सुनाया, पाराशर जी ने मुझे सुनाया। इसलिए इसका आधार स्वयं भगवान है, भगवान श्री शेष जी के मुख से श्रीमद् भागवत पुराण निकला है। तो एक परंपरा तो हो गई ब्रह्म श्री नारायण भगवान वाली, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। एक परंपरा तो हो गई वो, और एक परंपरा है ये जी वाली, जो शेष भगवान से प्रकट हुई। शेष भगवान भी भगवान की विभूति है, साक्षात प्रभु हैं, परमात्मा हैं। तो शेष भगवान ने सनत कुमार आदि ऋषियों को सुना, इस प्रकार से ये परंपरा चली है। तो इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया तो भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। पहले जो स्तुति का वर्णन किया गया ये उससे अलग स्तुति है, यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ अलग प्रकार से स्तुति की है। ब्रह्मोवाच ज्ञासी मेध्य सुचिरा नन्नु देह भाजा न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवध्यम नास्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराध्य दुर्विभासी। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु आज मैं बहुत काल से तपस्या कर रहा हूँ। महाराज बहुत हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी ने, तो कह रहे मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या की, आज बहुत समय के बाद मैं दर्शन को जान सका। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से मोहित हो जाते हैं और वे ज्ञान से वंचित होकर के आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है, जो वस्तु प्रतीत होती है वह सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के कारण महाराज वे केवल एक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। संसार में जो वस्तु प्रतीत हो रही है सत्य नहीं है, ये माया का ऐसा प्रभाव है कि असत्य वस्तु भी हम लोगों को सत्य दिखाई पड़ती है। भगवान ही तमाम रूपों में प्रकट हो रहे, प्रतीत हो रहे हैं। हे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से, कर्ण रंध्रों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे एक पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। आप चाहे ना, आप स्वयं चाहे भी तो उनके हृदय से नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम की डोरी में बांध रखा है। प्रेम की ऐसी डोरी है महाराज, वो इतनी होती तो महीन है,
लेकिन वो महीन डोरी भगवान उसको तोड़ नहीं सकते, भगवान उसके बंधन में बंध जाते हैं। और कोई बंधन भगवान स्वीकार नहीं करते, और कोई बंधन स्वीकार नहीं करते, केवल प्रेम का बंधन भगवान स्वीकार करते हैं और उन भक्तों के हृदय कमल में निरंतर निवास करते हैं जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। ये तू त्वदीय चरणाम्बुज कोशगंधम जिग्रन्ति कर्ण विवरे श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरण परया च तेषां नापेशिनाथ हृदया पुरुहात् सुपुंसाम्। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निरंतर विराजते रहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरही निरंतर हो ही न पूरे तिनके हिये तुम कहाँ ग्रह रूपे, तिनके हिये तुम कहाँ ग्रह रूपे। जब चित्रकूट जा रहे हैं स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी और किशोरी जी जा रही हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो मार्ग में महाराज वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा। वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान रुके, वाल्मीकि जी ने भगवान का स्वागत सत्कार किया और जब बैठ गए शांत चित्त से, स्थिर चित्त से, तब राम जी ने अपने रहने के लिए स्थान पूछा। बोले महाराज आप कृपा करके बताएं मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं तो मैं आपको रहने का स्थान बताऊं। अरे आप सब जगह हैं सब जगह आप व्याप्त हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, लेकिन फिर भी चलो आप पूछते हैं तो मैं आपको सुंदर ग्रह बताता हूँ जहां आपको सदैव रहना चाहिए। 2-4 दिन के लिए, 10-20 दिन के लिए नहीं, आपको सदैव जहां रहना चाहिए। बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। वाल्मीकि जी कह रहे हे प्रभु, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया और जो निरंतर आपकी कथाएं सुनते हैं लेकिन फिर भी कभी तृप्त नहीं होते, कभी पूर्ण नहीं होते, कभी भरते नहीं, जैसे जैसे नदियां समुद्र में निरंतर जा रही हैं, अथाह अपार जल समुद्र में निरंतर मिल रहा है, समुद्र का जल बढ़ रहा है, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि भैया देवियों बस करो, बहुत तुम मुझ में भर गई, अब मैं कितना तुम्हें स्वीकार करूं, मैं अब ज्यादा तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, अगर तुम इसी प्रकार से आती रही तो मैं उफन जाऊंगा, मुझ में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन समुद्र कभी ऐसा नहीं कहता, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए, मर्यादा को तोड़ दे। तो समुद्र का स्वभाव है कि अथाह अपार जल निरंतर आ रहा है नदियों के द्वारा, लेकिन कभी महाराज वो